अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ हसीब खालिद साहब हैं, खालिद ग्रुप ऑफ पेट्रोलियम के डायरेक्टर। जब पेट्रोल के आए दिन मसले मसाइल चल रहे हैं, कभी फ्यूल की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो हसीब साहब से पूछते हैं ये क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम हसीब साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। जी, वालेकुम अस्सलाम। आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है जो अक्सर लोग आजकल मुझसे पूछ रहे हैं, यार हसीब क्या कर रहे हो? बल्कि मुझे शिकवा करते हैं यार तुम पेट्रोल बढ़ा रहे हो। देखो ये ना तो मेरा कसूर है, ना गवर्नमेंट का कसूर है। ये सारा जो हमारा जो सिनेरियो बना हुआ ना, ये जंग के हालात जो चल रहे हैं, जो स्टेट ऑफ हार्मस जो है वो बंद हुआ हुआ है। अमेरिकन नाकाबंदी लगी हुई है जिसकी वजह से फ्यूल की सप्लाई भी डिस्टर्ब हो रही है। और इसके साथ-साथ जो है वो फ्यूल की प्राइसेस भी जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। जैसे ही आपने देखा होगा कि ट्रम्प साहब हैं वो जब भी मतलब कहते हैं कि हम इसको ख़त्म करते हैं, इस जंग को हम किसी मुआहदे में लेकर जाते हैं, तो आपने देखा होगा फ़ौरी उसकी प्राइसेस जो है वो डॉलर्स में बैरल्स में कम आ जाती है। जब बैरल्स डॉलर्स का जब फ़र्क आता है तो उसका इम्पैक्ट जो होता है ना, वो पूरी दुनिया में चला जाता है। लेकिन नसीब साहब, जो आप देखते हैं कि रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, क्योंकि जो फ्यूल का रेट है वो तो रात को 12 बजे चेंज होता है ना। तो रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, देखते हैं लो जी, जो पेट्रोल है वो 50 रुपए लीटर ज़्यादा हो गया है। तो ये एक आप क्या समझते हैं कि ये एक आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा एक बर्डन नहीं आ जाता पेट्रोल की प्राइसेस का? जी, आम आदमी तो बेचारा पिस गया है। ठीक है? अगर आप मिडल क्लास लोगों की बात भी की जाए तो सब डिस्टर्ब हैं। आपको पता है कि फ्यूल एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में इकोनॉमिकली जो है वो इम्पैक्ट करती है। हमारी गवर्नमेंट भी जो है स्पेशली इसी का रेट जो है वो स्पेशल पूरे पाकिस्तानी जो हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो आज क्या प्राइस देगी। वो मैंने आपको जिस तरह पहले बताया है कि इसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। गवर्नमेंट पूरा अपना हिसाब लगा के जो है वो उन्होंने अपने टैक्सेस भी चार्ज करने होते हैं, जिसकी वजह से सम टाइम लोड ज़्यादा पड़ जाता है अवाम के। हसीब साहब, आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया है कि गवर्नमेंट अपने जितने उनके एसओपीज़ हैं फ्यूल के रेट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए, उनको सारा वो एक दफ़ा रिव्यू करते हैं, देन डिसाइड करते हैं कि जो फ्यूल का रेट है वो इंक्रीज़ करना है जी, या डिक्रीज़ करना जी, है। अब मैं आता हूँ वो चीज़ की तरफ जिसमें अवाम का फ़ायदा है। जी। अच्छा, अवाम के फ़ायदे के लिए ये बताइएगा, बाद दफ़ा ये होता है कि लोग कहते हैं यार फलान पेट्रोल पंप से जो है ना तेल डलवाओ, उनका तेल बड़ा अच्छा है, फलां से डलवाओ उसका तेल बड़ा अच्छा है। फिर कहते हैं यार उससे ना तेल डलवाना, उसका तेल अच्छा नहीं है। तो आप एक लंबे अरसे से, मतलब जिस तरह मैं आपको जानता हूं कि आप ये आपकी थर्ड जनरेशन जो है ये फ्यूल के बिजनेस में है, और आप 1962 में फ्यूल का काम कर रहे हैं, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। तो क्लाइंट्स को ये बताइएगा कि ये क्या मामला है, लोग क्यों कहते हैं यार फलां पेट्रोल से तेल डलवा लो, फलां से ना डलवाओ? यार ये वैसे कस्टमर की सम टाइम साइकी बन जाती है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको पता है टेम्परेचर भी जो है वो फ्यूल के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट करता है। ठीक है? मतलब कि जैसे ही आजकल आप देखें गर्मियाँ चल रही हैं तो पेट्रोल की शॉर्टेज वैसी टैंकों के अंदर भी आ जाती है। डीलर का भी नुकसान होता है। आपने कभी देखा, कभी नोट किया कि आप मोटरवे पे जा रहे हैं, वहाँ पे इवेपोरेशन हो रही होती है। आपको ऐसा फ़ील हो रहा था कि धुआँ निकल रहा है सड़क के अंदर से। आगे से ऐसा लग रहा था कि यार शायद स्लिपी है, होता कुछ भी नहीं। वो बेसिकली वो भी इवेपोरेशन होती है। इसी तरह जब आप फ्यूल की टैंकरी आप भरवा रहे होते हैं ना, तो आप ये फ़ील करेंगे उसके अंदर भी इवेपोरेशन हो रही होती है। धुआँ-सा निकल रहा होता है, क्रिस्टल आपने देखा होगा वो निकल रहा होता है उसके अंदर से। तो ये शॉर्टेज तो देखिए, मैं हर डीलर को या हर डीलर को ये नहीं कह सकता कि यार वो मतलब सही दे रहा होगा या गलत दे रहा होगा। डीलर कोई डीलर ऐसा नहीं चाहता कि उसकी सेल डिस्टर्ब हो। अगर वो कम डालेगा तो उसकी सेल लॉन्ग टर्म में ख़राब हो जाएगी। हाँ, कुछ डीलर हज़रात कर लेते हैं, आपको पता है हर एक चीज़ में जो जो बंदे की नीयत ठीक नहीं है, वो चाहे पेट्रोल है, चाहे वो चीनी है, चाहे घी है, तो मिक्सिंग कर लेगा। जिसकी नीयत साफ़ है, अगर जिस तरह अगर हमारी मिसाल दें, मैं तो अपनी बात करूँगा यार। मैं चैलेंज करता हूँ, जिसको पेट्रोल की शॉर्टेज लगती है, वो मेरे पास आए, मैं उसको पायरस का जो है वो पैमाना लगा के दूँगा, उस पे उसको दिखाऊँगा कि भई ये क्वालिटी होती है, ये क्वांटिटी होती है। और मैं इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, जो कस्टमर को इम्पैक्ट करती है, वो है सर्विस। आप सर्विस अच्छी दें, आप क्वांटिटी ठीक दें, ठीक है? क्वालिटी जो डिफरेंस होती है, जिससे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्वालिटी कंपनी टू कंपनी, उसका कलर, उसका स्मेल चेंज होती है। तो आपने क्वांटिटी और सर्विस ठीक दें, आपका क्लाइंट कभी नहीं छूटेगा।
अच्छा सीप साहब, आमतौर पे जो लोग तेल डलवाते हैं, उनका एक ये भी ज़हन के अंदर एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि यार मैंने फ़लाँ पेट्रोल पंप से तेल डलवाया तो उसकी हमारी गाड़ी की पिक बड़ी अच्छी है। जी। तो ये पिक के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मल्टी ब्रांड्स हैं, जो फ्यूल डीलर्स हैं, तो पिक फ्यूल की पिक होने में क्या अमल होता है पेट्रोल का? अच्छा यार, जो ज़्यादा रिफाइन अच्छा कर लेता है, जिसके केमिकल ज़्यादा अच्छे हैं, जो इसको ज़्यादा रिफाइन करके उसके केमिकलेशन जो बहुत अच्छी करता है, उसकी पिक ज़्यादा ही होगी। ठीक है? सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि आप बिग ब्रांड से जो है वो डलवाएँ। लाइक हमारा जो शेल है, ठीक है? वो इस वक़्त बिग ब्रांड है, बड़ा पुराना है। पहले वो पाकिस्तान बर्मा शेल होता था, पीबीएस, ठीक है? अब उसका नाम शेल कर दिया गया है, बहुत पुराना है, ठीक है? उसके बाद आपके पास डिफरेंट कंपनी भी आ जाती हैं, टोटल आ जाता है, अरामको आ जाता है, ये बड़े नाम हैं। पीएसओ आ जाता है, ये बड़े नाम हैं। तो अगर जहाँ पे मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ यार जहाँ पे कस्टमर को सैटिस्फैक्शन है ना, आप वहाँ पे जाएँ। ये ना देखें कि यार कोई कोई क्या कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इस पे ना आप जाएँ। अच्छा सीप साहब, ये बताइएगा कि आपके बेसिकली 2 फ्यूल स्टेशन हैं, जिनमें एक रायमंड फिलिंग स्टेशन है एंड सेकंड खालिद सर्विस स्टेशन है। अपने जो एंड यूज़र्स हैं, उनको आप श्योर करते हैं कि जो फ्यूल की आपकी जो सप्लाई है या जो फ्यूल आप क्लाइंट्स को दे रहे होते हैं, वो फ्यूल की क्वालिटी, क्वांटिटी वो हर चीज़ बेहतरीन है। या जब हमारी गाड़ी आती है ना, सबसे पहले हमारे पास वहाँ पे मैनेजर डेडिकेटेड है। वो तब तक उसको नहीं उतारता जब तक वो मेक श्योर नहीं को कर लेता कि यार इसका फ्यूल बिल्कुल ठीक है, इसकी क्वालिटी क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है। तब हमारा डिकन होता है टैंकों के अंदर। जब डिकन होके हमारा सप्लाई जाती है डिस्पेंसर की तरफ, जिसको हम मशीन कहते हैं सादा अल्फाज में, वहाँ से भी हमारा एक डेडिकेटर, हमारे कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे जो उसको देखते वॉच करते हैं। वो मैनेजर में रिपोर्ट करता है कि जी किसी क्लाइंट की कोई कंप्लेन नहीं है। वहाँ पे हमारे प्रॉपर एक नंबर भी दर्ज किए गए हुए हैं। हमारा एक पूरा सिस्टम है जिस पे हम मेक श्योर करते हैं किसी कस्टमर को भी जो है वो क्वालिटी, क्वांटिटी और सर्विस के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। ज़ाहिर है सर, वो तो एक क्लाइंट्स की भी बड़ी सेटिस्फेक्शन है। आप 1962 से फ्यूल की आप लाइन में हैं और आपके जो फ्यूल स्टेशंस हैं वो एक बहुत ज़्यादा बड़े एक पुराने जो फ्यूल स्टेशन हैं उनमें इनको गिना जाता है। तो मुझे आप ये चीज़ बताइएगा कि जो आपके फ्यूल स्टेशन हैं वहाँ पे जाते हैं तो डिस्पेंसर्स के पास एक पैमाना पड़ा होता है, पायरेक्स उसके ऊपर लिखा जी, होता है, जी, जी। जो इंग्लैंड का पैमाना है। तो वो पैमाने का बेसिकली क्या मकसद है कि अगर किसी को कोई डाउट है तो वो क्या उसकी जो वो उसको चेक कर सके आपकी फ्यूल की टोटल कितनी क्वांटिटी जी, है? वही आपकी सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन उसी पैमाने ने देनी है। जैसे मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया है कि पैमाना ही आपको बताएगा किसकी एक्चुअल लाइन पे लाइन आ रही है, मतलब 100 है तो उसका 100,000 में जो 100 में एमएल जो है वो पूरा आ रहा है। अगर वो आ रहा है इसका मतलब वो क्वालिटी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल ठीक दे रहा है। ठीक है? क्वालिटी का आप देखेंगे वो पैमाना बताएगा आपको। क्वालिटी जो है आप देखेंगे उसका कलर और इसकी स्मेल बताएगी आपको। और जो अगर सर्विस जो है वो तो फिर इंसान ने खुद देनी होती है। अच्छा जी, अभी तक हमने सीप साहब से पूछा है इनके जो फ्यूल स्टेशंस हैं उनके बारे में, ये फ्यूल हमें प्योर फ्यूल जो है वो किस तरह प्रोवाइड करते हैं, इन्होंने फ्यूल के बारे में बताया। फिर इनकी जो सप्लाई चेन है वो फ्यूल की पूरी जो लोडिंग एंड अनलोडिंग है उसका क्या सिस्टम है उसके बारे में इन्होंने प्रॉपर बताया। फिर पैमाना जो पायरेक्स है उसके बारे में बताया। तो ये आपकी बड़ी सेटिस्फेक्शन है। अगर आप रायमंड फिलिंग स्टेशन और खालिद सर्विस स्टेशन से फ्यूल की फिलिंग करवाते हैं तो आपको क्वालिटी प्लस क्वांटिटी हर चीज़ आपको परफेक्ट मिलने वाली है और आपको फ्यूल भी जो है वो बड़ा अच्छा मिलने वाला है। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, हसीब साहब से हम आगे और भी पूछते हैं, इनकी गाड़ियाँ भी हैं, जो फ्यूल को डिफरेंट सिटीज़ के अंदर सप्लाई कर रही होती हैं। अभी हम सीप साहब से वो भी डिस्कस करते हैं। अभी तक जो सीप साहब ने बताया है, वो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन किस तरह की लगी। हसीब साहब, आप ये भी बताइएगा कि आपके पास जो खालिद ग्रुप ऑफ पेट्रोलियम के नाम से देखते हैं कि गाड़ियाँ जा रही होती हैं, जो फ्यूल टैंकर्स होते हैं, तो आपकी जो फ्यूल सप्लाई जो चेन है, वो उसका क्या प्रोसीजर है और वो आप किन-किन सिटीज़ में अपनी जो फ्यूल सप्लाई है वो प्रोवाइड कर रहे हैं? हम बेसिकली जो अब पंजाब में हमारा ज़्यादा फोकस है क्योंकि शुरू से हम मतलब कि पंजाब में ही रहते हैं, लाहौर में। तो ये हमारे पास अभी अपनी टैंक लॉरीज़ हैं, मुख्तलिफ लीटर्स की, 10,000 की भी है, 25,000 की भी है, 50,000 की, 40,000 की भी है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ टैंक लॉरीज़ हैं जो डिफरेंट सिटीज़ में हमारी जो है वो इसको सप्लाई करती हैं। और हम मेक श्योर करते हैं कि यार क्लाइंट अगर आया है तो क्लाइंट को अगर नीड है, अगर वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो हम उसको ज़रूर सप्लाई करें। जैसा कि आपने सुना, हसीब साहब के 2 फ्यूल स्टेशन हैं, जहाँ पे आप जाके फ्यूल को आप अपनी गाड़ी में, बाइक में या किसी भी व्हीकल में आप फ्यूल को फिल करवा सकते हैं। इसी तरह
हसीब साहब के पास डिफरेंट जो फ्यूल टैंकर्स हैं वो भी हैं, जो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर अपने फ्यूल की सप्लाई को जो है वो करते हैं, आपको आपकी ऑन द साइड फ्यूल की डिलीवरी करते हैं। तो अगर आप फ्यूल की डिलीवरी अपनी साइट के ऊपर करवाना चाह रहे हैं या आपने फ्यूल की फिलिंग करवानी है, तो डायमंड फिलिंग स्टेशन खालिद सर्विस स्टेशन पे विज़िट करें। हसीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम कोई दिया बात नहीं भाई। और आपने बड़ी अच्छी थैंक इन्फॉर्मेशन यू दी सो इसके मच, लिए। थैंक यू सो मच। मेरी ये एजाज़ की बात है कि हम एक दूसरे के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ जो है वो मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, और मैं ये करता रहूँगा। मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरा हर पाकिस्तानी को डेवलपमेंट मिले, डेवलप हो वो, मतलब वो कुछ करे। मेरी इंफॉर्मेशन किसी से बेहतरी हो सकती है, तो मैं ये हज़ारों अल्फाज अपने पाकिस्तानीज़ के लिए पेश कर सकता हूँ।